तो ये क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर लिख रखा है कंपनी इशूज 15% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। इतना पढ़ के ये तो पता चल जाएगा कि भैया ये कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर है, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड बता रखा है 6 ईयर्स है, ठीक है। ऑन मैच्योरिटी ईच डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी। मैच्योरिटी मतलब 6 साल बाद भैया ईच डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएगा 2 इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ये सब के के लिए बता रखा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में दे रखा है। मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 18% एंड बेटा ऑफ अ कंपनी इज 1.25। द कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹12.76 per share 5 years ago. It paid dividend of ₹10 पर शेयर 5 साल पहले का डिविडेंड बता रखा है। और भैया फ्लोटेशन कॉस्ट बता रखा है भैया 5% ऑफ इशू अमाउंट है। नेक्स्ट में प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बता रखा है। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इस नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। टैक्स है 40%। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स यूजिंग द अप्रोक्सीमेशन मेथड और YTM मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स का ये अलग पॉइंट है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्ट को अपन सॉल्व कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ठीक है। उसके लिए अपन को दे रखा है के का एक फॉर्मूला होता है RM प्लस बीटा RM माइनस RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और RM माइनस RF होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है। इसको अपन डिनोट करते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम को RM माइनस RF से, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आएगा RM है रेट ऑफ रिटर्न और मार्केट पोर्टफोलियो होता है RM। तो ये देख लेते हैं, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ये RF बता रखा है 10% है। मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 18%, ठीक है। ये आपको बता रखा है भैया 18 है। एंड बीटा ऑफ अ कंपनी इज 1.25, ठीक है। ये होगा RF, ठीक है। ये दे रखा है भैया रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.25 इंटू 18 प्लस 10। तो ये आपके पास आ जाएगा के 32.5%, ठीक है। ये होता है के का फॉर्मूला RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ये अपने पास आ गया के 32.5%, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अपन निकालेंगे के का वो वाला फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे रिडीमेबल वाला, क्योंकि टाइम पीरियड बता रखा है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। या इंटरेस्ट रेट कितनी है देख लेते हैं। 15% कन्वर्टिबल डिबेंचर से टैक्स रेट आपको दे रखी है 40% है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.40 प्लस रिडीमेबल वैल्यू अपन देखेंगे। यहाँ भैया रिडीमेबल वैल्यू यानी कि मैच्योरिटी के लिए बता रखा है ईच डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। तो ये अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा रिडम्पशन वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा भैया 6 ईयर्स का तो मैच्योरिटी पीरियड है, यानी कि उसके बाद होगा। तो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर 6 ईयर, ठीक है, जो 6 साल बाद की होगी इंटू 2 कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा। क्यों इंटू 2 क्यों करा, क्योंकि यहाँ लिख रखा है कन्वर्ट होगा 2 इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। तो एक इक्विटी शेयर्स की वो जो वैल्यू आएगी 6 साल बाद की आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर्स इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। तो अपन को ये वाली चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना होगा भैया। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे के का D7 डिवाइडेड बाय P6 इंटू 100 प्लस G। ये D7 क्यों लिखा, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। मेन फार्मूला D1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 प्लस G। तो आपने टाइम पीरियड के हिसाब से देख लिया भैया। मैच्योरिटी पीरियड है भैया 6 ईयर्स का, तो अपन नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड लिखते हैं D1 लिखते हैं, ठीक है।
और D1 का फॉर्मूला आपको पता होगा, D0 1 प्लस जी होता है, ठीक है। तो इससे आ जाता है भैया करंट या डिविडेंड कितना होगा। तो ऐसे ही अपन D7 का देखेंगे भैया। D6 का कितना था डिविडेंड, द कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड ऑफ 12.76 पर शेयर, ये हो जाएगा 12.76, ठीक है, 1 प्लस जी, ठीक है। यहाँ अपने पास ग्रोथ रेट कहीं नहीं दे रखी, तो ग्रोथ रेट भी अपन को निकालनी पड़ेगी। ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे भैया, 5 साल पहले कितना डिविडेंड था, 5 ईयर्स अगो इट हैज़ पेड डिविडेंड 10 पर शेयर, 1 प्लस आर करेंगे कितना हो जाएगा 5 ईयर्स अगो, ठीक है। 5 साल पहले इतना था, अब कितना हो गया भैया, अब हो गया भैया 12.76, 5 साल बाद यानी कि 6th ईयर में हो गया भैया 12.76, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपन को। 12.76 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 1.276, ठीक है। या अपन को आर की रेट को अज्यूम करना पड़ेगा, कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 5%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5%, तो 1.05 की पावर 5 है, तो इंटू इक्वल्स टू का साइन 4 बार दबाएंगे, 1 2 3 4, तो ये मेरे पास आ गया 1.276, ठीक है। अगर यहाँ 6 होता तो 5 बार इक्वल्स टू का साइन दबाते, 5 है इधर पावर, तो इसलिए इक्वल्स टू का साइन 4 बार दबाया, ठीक है। तो ये अपने पास मेरे पास आ गया भैया 5% मैंने लिया था आर, तब ये आ गया। तो ग्रोथ रेट हो जाएगी भैया अपने पास 5%, ठीक है। तो इसमें अपन कर देंगे, ग्रोथ रेट हो गई भैया 1 प्लस 0.05, ठीक है। अपन को कब चाहिए भैया, 7 साल की, ठीक है। इसकी पावर हो जाएगी 7, ठीक है। ये क्या हो गया भैया, ये D1 की जगह D7 हो गया, ठीक है। P6 अपन को निकालना है, इंटू 100 प्लस जी, ग्रोथ रेट है 5%, ठीक है, इक्वल्स टू के इक्वल्स टू था ना, के अपन ने इसलिए निकाल लिया था 32.5 है, ठीक है। तो ये आप करोगे 1.05 इंटू इक्वल्स टू का साइन 6 बार करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 बार करने पर आपके पास आ रहा है भैया 1.407, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 12.76 से, तो ये आपके पास आ गया 17.95 डिवाइडेड बाय P6 इंटू 100 प्लस 5 इक्वल्स टू 32.5, ठीक है। अब अपन को इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा भैया 1795 डिवाइडेड बाय P6, ग्रोथ रेट तो 5 है ना, ठीक है। 32.5 में से माइनस कर देंगे अपन 5, तो ये हो गया 27.5। यहाँ से अपने पास P6 आ जाएगा 1795 डिवाइडेड बाय 27.5, तो यहाँ से अपने पास P6 की वैल्यू आ गई 65.27, ठीक है। यही अपन को चाहिए थी भैया, रिडीमेबल वैल्यू, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर 6th ईयर, ये रही भैया मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर आ गई 6th ईयर की 65.27, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया मैच्योरिटी पीरियड है भैया 6 ईयर्स, तो अपन को 6 ईयर्स के बाद की चाहिए, तो 65.27 इंटू 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 130.5, ठीक है। 130.54 लिख सकते हो, ठीक है। रिडीमेबल वैल्यू आ गई 130.54 माइनस नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स कितना हो जाएगा, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5% ऑफ इशू अमाउंट। इशू अमाउंट कितना है भैया 100, ठीक है। 100 का 5%, 500 माइनस 5 95 हो जाएगा। एंड टाइम पीरियड है भैया 6 ईयर्स का, डिवाइडेड बाय 130.54 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2, तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 इंटू 0.69 आ गया, प्लस 130.54 माइनस 95 डिवाइडेड बाय 6, 5.92। इसको अपन सॉल्व करेंगे 130.54
प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2 112.77 9 प्लस 5.92 डिवाइडेड बाई 112.77 इंटू 100। तो ये अपने पास आ गया भैया 13.23%। आप देख सकते हो भैया, इसको अपन ने सॉल्व करा। तो जहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। के डी की वैल्यू आ गई, अपन को यही निकालना था, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर, ठीक है। क्योंकि भैया ये आरवी, ये सारी कैलकुलेशन इतनी बड़ी इसलिए हुई क्योंकि भैया क्वेश्चन में आरवी नहीं दे रखा था, अपन ने इसको कैलकुलेट करने के लिए इतना सब करा, ठीक है। इतनी सारी कैलकुलेशन सब इसके लिए ही हुई। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट ही दे देता आरवी इतना है तो ये सब अपन को करना ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट पार्ट में बोला है भैया, यूज YTM मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए लिखा है 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%। दीज शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स एट पार। यानी कि भैया ये रिडीमेबल वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं। क्यों? टाइम पीरियड दे रखा है इसलिए फ्लोटेशन कॉस्ट है 6% ऑफ इशू अमाउंट। तो अपन भैया फॉर्मूला जानते हैं, अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो क्या लगाते हैं, डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 5% प्रेफरेंस शेयर्स है, रिडीमेबल कितने पे होंगे, प्रीमियम है 10% की, ठीक है। तो यहाँ अपने पास हो जाएगा 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। दीज शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स एट पार। पार मतलब ₹100 पर ही रिडीम होंगे, ठीक है। माइनस नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स कितना हो जाएगा भैया, कितने पे इशू है, 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। प्रीमियम है भैया 10%, यानी कि 100 का 10% हो जाएगा 10, तो 110 हो गया, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट एक्सपेंस है 6% ऑफ इशू अमाउंट। इशू तो भैया तो ये हो जाएगा 110 का 6%, इतने पर इशू हो रहा है, माइनस इसका हो गया भैया 6% ऑफ इशू अमाउंट। 110 माइनस 6.6, तो ये अपने पास आ जाएगा 103.4 डिवाइडेड बाय एन, 10 ईयर्स है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा -3.4 डिवाइडेड बाय 10, 203.4 डिवाइडेड बाय 2, 101.7। 5 माइनस 0.34 डिवाइडेड बाय 101.7 इंटू 100, तो ये आपके पास हो जाएगा 4.58%, ठीक है। अब क्या अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया भैया आपको यूज़ करना है YTM मेथड, ठीक है। तो ये YTM मेथड तो है नहीं, ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है। तो अपन ने ये इसलिए सॉल्व करा ताकि अपन को एक जनरल रेट पता चल जाए YTM मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो अब ये आ रही है, अपन एक रेट ले लेंगे 5%, ठीक है। यहाँ अपन लिख लेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश आउटफ्लो, और ये हो जाएगा टर्मिनल वैल्यू, और एक रेट ले लेंगे भैया 3%, ठीक है। ये रेट को अज्यूम करने के लिए अपन ने इससे सॉल्व करा था। तो यहाँ भी हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश आउटफ्लो टर्मिनल वैल्यू, ठीक है। यहाँ हो जाएगा भैया 5% रेफरेंस शेयर्स है तो 5 इंटू, यहाँ भी 5 इंटू हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनल वैल्यू भैया 100 है, ठीक है। रिडीमेबल वैल्यू तो 100 ही रहेगा, ये वाले अपन इधर लिखते हैं, ठीक है। अब 5% के लिए यहाँ दे रखा है आपको
इसको आप कर सकते हो। तो ये अपने पास आ जाएगा भैया यहाँ आपके पास आ जाएगा 8.530 और यहाँ आ जाएगा 0.7443% में आएगा, ठीक है। और यहाँ आपके पास आएगा 7.721 और यहाँ हो जाएगा 0.613। कैसा आएगा? 1 डिवाइडेड बाय, पहले 5% के लिए देख लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.05 इक्वल्स टू का साइन कितनी बार दबाओगे? जितना भैया टाइम पीरियड है भैया, आफ्टर 10 ईयर्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ गया 10 बार दबाते ही 0.613, तो यही है 0.613। GT का बटन दबाओगे तो आपके पास आ जाएगा 7.721, ये लिखा, ठीक है। 3% के लिए भी ऐसे ही करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.03 इक्वल्स टू का साइन 10 बार दबाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आपके पास आ रहा है 0.744 और GT का बटन दबाओगे तो आपके पास आ जाएगा 8.530, ठीक है। GT वाला इधर लिखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश आउटफ्लो में, ठीक है। इन सबको आप टोटल कर लो तो आपके पास आ जाएगा 38.60 61.3, टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 99.90, या आपके पास आएगा 42.65 74.4, तो 117.05, ठीक है। अब आप लगा सकते हो फॉर्मूला, यहाँ हो जाएगा भैया, लोअर डिस्काउंटिंग रेट है भैया 3%, ठीक है, प्लस 117.05 ये रे भैया, ये रेट है 117.05 माइनस 103.4 डिवाइडेड बाय 117.05 माइनस ये नेट प्रोसीड्स है, ठीक है, 103.4 ये आप देख सकते हैं, ठीक है, और 99.905% वाली है, ठीक है, इनटू हायर डिस्काउंटिंग रेट माइनस लोअर डिस्काउंटिंग रेट, तो ये 3 प्लस 13.65 डिवाइडेड बाय 17.15 इंटू 2, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4.59%, ठीक है। तो ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आपको क्योंकि YTM मेथड से सॉल्व करना था तो इसलिए अपन ने ये भैया इससे सॉल्व करा है। ये अपन ने इसलिए लिया था अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसलिए लिया था ताकि अपन को ये रेट पता चल जाए, ताकि अपन ने इसके आसपास के फिगर लेकर सॉल्व कर सकें। अदरवाइज़ अपन को पता नहीं चलता 5% लेना है, 10% लेना है, कितना लेना है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं।